चाहे बुर्ज खलीफा हो, पेंटागन हो या आपका घर हो, इन सभी का वजन फुटिंग नाम का एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट बेयर करता है। अगर फुटिंग की डिजाइन में कोई गलती हो गई तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है। इसलिए एक प्रॉपर फाउंडेशन डिजाइन बहुत जरूरी होती है। फुटिंग्स फाउंडेशन का सबसे जरूरी पार्ट होता है। इनका काम होता है कॉलम्स पर कॉन्सेंट्रेटेड बिल्डिंग के हैवी लोड को उसके वाइड सरफेस एरिया तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी दी जा सके। चलिए फुटिंग्स की इंपॉर्टेंस और उनके अलग अलग टाइप्स को समझते हैं। आइए, फुटिंग्स के डिजाइन कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको सॉइल के बारे में कुछ जानने की जरूरत है। स्पेसिफिकली इंजीनियर्स को यह एनालाइज करना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन का सॉइल एक कैलकुलेटेड अमाउंट का लोड बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। अगर लोडिंग में सॉइल कंप्रेस होता है तो तब तक एक्सकेवेशन किया जाता है जब तक एक इनकंप्रेसिबल लेयर ना मिल जाए जो लोडिंग को सह सके। आप देख सकते हैं कि इस लेयर पर प्लेट लोड टेस्ट ज्यादा कंप्रेशन नहीं कर रहा है। सिविल इंजीनियरिंग की फिजिक्स में सॉइल की इस लेयर को हार्ड स्ट्राटा कहा जाता है। हम इस हार्ड स्ट्राटा पर लोड ट्रांसफर करने के लिए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं और पिट को सॉइल से कवर कर सकते हैं। इस प्रोसेस के बाद सॉइल आसानी से स्ट्रक्चर का लोड बेयर कर सकता है। लेकिन जब इस लोड को कॉलम्स पर कंस्ट्रेट कर दिया जाता है तो कॉन्टैक्ट एरिया कम होने की वजह से सॉइल पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। अगर ये स्ट्रेस सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है तो पंचिंग इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर इम्बैलेंस होगा। वो क्रैक भी हो सकता है या पूरी बिल्डिंग भी फेल हो सकती है। इस फेलियर से बचने के लिए आप सॉइल और कॉलम्स के बीच का कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा सकते हैं। चलिए कॉलम के बेस पर एक प्लेट मेंबर फुटिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब कॉलम का लोड इन प्लेट मेंबर्स के जरिए सॉइल पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाने की वजह से सॉइल पर स्ट्रेस कम हो जाता है और बिल्डिंग खड़ी रहती है। फुटिंग डिजाइन में एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का मेन काम फुटिंग का एरिया और थिकनेस पता लगाने का होता है। ये दो फैक्टर्स साइट पर मौजूद सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी और बिल्डिंग के वेट के हिसाब से तय किए जाते हैं। हमने फुटिंग एरिया की इंपॉर्टेंस तो देख ली। बिल्डिंग का वजन जितना ज्यादा होता है, फुटिंग की चौड़ाई भी उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बिल्डिंग पर हवा, बाढ़ जैसे लिटरल फोर्सेस लगते हैं तो इन फुटिंग्स की वजह से फुटिंग और सॉइल के बीच होने वाले फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण बिल्डिंग स्लाइड नहीं होगी। अब दूसरा डिजाइन एस्पेक्ट, फुटिंग की थिकनेस। फुटिंग को सॉइल का प्रेशर भी बेयर करना होता है। अगर फुटिंग की थिकनेस कम हुई तो सॉइल के अपलिफ्ट प्रेशर की वजह से कॉलम्स के दोनों साइड में से कोई भी फुटिंग बेंड हो जाएगी। इस इफेक्ट को अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट कहा जाता है। आप यहां FEA रिजल्ट में इस इफेक्ट को देख सकते हैं। इस रिजल्ट से बचने के लिए प्लेट की थिकनेस को बढ़ा दिया जाता है। ये लीजिए, अब हमने अपनी बिल्डिंग की फुटिंग ज्यादा सेफ और स्ट्रांग बना दी है। इस तरह के पैड या आइसोलेटेड फुटिंग को सॉइल पर मीडियम स्ट्रेंथ वाले लाइट वेट घरों को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस डिजाइन को इकोनॉमिकली और भी बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप इस एरिया पर सॉइल के प्रेशर को देखें तो ये यूनिफॉर्म है, लेकिन जब हम फुटिंग की सेंटर जोन में आते हैं तो अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट बढ़ जाता है। इसलिए एजेस के मुकाबले सेंटर पर फुटिंग थिकनेस की ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए आइसोलेटेड फुटिंग्स के लिए मॉडर्न स्ट्रक्चर्स में ट्रैपीजॉइडल फुटिंग शेप अडॉप्ट किया गया है। लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स फुटिंग्स में पैड टाइप फुटिंग यूज की जाती है। मान लीजिए कि बिल्डिंग के कॉलम्स बिल्कुल प्रॉपर्टी लाइन के एज पर हैं, तो आपके पड़ोसी फुटिंग एक्सटेंड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं लेने देंगे। ऐसे केस में कॉलम को फुटिंग के एज पर प्लेस किया जाता है ताकि सॉइल पर ट्रांसफर होने वाला सारा लोड अनबैलेंस्ड या एक्सेंट्रिक हो जाए। ये फुटिंग स्ट्रक्चर पर काफी लोड कैरी कर सकती है, लेकिन अगर लोड एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो स्ट्रक्चर फेल भी हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिक ये है कि एक्सेस लोडिंग को अच्छी स्ट्रेंथ वाली बगल वाली दूसरी फुटिंग में ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये ट्रांसफर बीच में एक कनेक्टिंग बीम लगाकर किया जाता है जो एक स्ट्रैप की तरह काम करता है। स्ट्रैप फुटिंग के एक कॉलम में आमतौर पर एक्सेंट्रिक फुटिंग होती है। कुछ केसेस में अगर कॉलम्स बहुत पास पास होते हैं
तो इंजीनियर्स जानबूझकर फुटिंग कंबाइन कर देते हैं। ज्यादातर मॉडर्न हैवी बिल्डिंग्स में स्ट्रक्चर्स के कॉलम्स में कंबाइंड फुटिंग होती है। हर कॉलम के लिए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब बनाई जाती है। इन फुटिंग्स को राफ्ट या मैट टाइप्स कहा जाता है और ये कई सारे कॉलम्स या दीवारों की वजह से पड़ने वाले लोड को सॉइल पर इवनली स्प्रेड कर देती है। इस फुटिंग को डीप फाउंडेशंस अवॉइड करने के लिए अडॉप्ट किया जाता है, वरना फिर ये 60 से 200 फीट गहरा हो जाएगा। एक्सपेंसिव सॉइल वाले एरिया के लिए राफ्ट फाउंडेशन एक वरदान है, क्योंकि ये डिफरेंशियल सेटलमेंट के चांस को कम कर देता है। बुर्ज खलीफा में राफ्ट फाउंडेशन और पाइल्स का कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। ये शैलो और डीप फाउंडेशंस का कॉम्बिनेशन बनाता है। हम अगले वीडियो में इसके बारे में और जानेंगे। लेसिक्स टीम का मेंबर बनना मत भूलिएगा। थैंक यू।